तो कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। बात करें हम किसकी? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? देखिए, जब कोणीय विस्थापन हुआ यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, थोड़े से समयांतराल में जो भी कोण में जो अंतर आया एक, तो उसको हमने कोणीय वेग कह दिया। अब एक कोणीय वेग परिवर्तन की दर को, एक निश्चित समय में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण की डेफिनेशन क्या है? एकांक समय में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहेंगे। तो देखिए यहां पर अब हमने एक चीज देखी कि कोणीय वेग क्या था। यहां पर कोणीय वेग था ओमेगा। क्या मतलब समझें? तो जैसे आपका कोई भी पार्टिकल, ये मान लो रेखी वेग है, यहां से पार्टिकल चला और यहां आ गया। इस समय में हम क्या करते थे? जैसे पार्टिकल v1 वेग से और यहां पर इसका वेग हो गया v2, तो हम यहां पर अगर एक्सीलरेशन की बात करते थे तो एकांक समय में यानी t से लेके t1 से लेके t2 समय तक इसने v1 से v2 वेलोसिटी ग्रहण कर ली। यानी कहने का मतलब वेग में वेरिएशन आया, समय में वेरिएशन के अकॉर्ड साथ साथ वेग में भी वेरिएशन आया। कितने समय में कितने वेग का परिवर्तन हुआ, ये इसका एक्सीलरेशन कहलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल मूवमेंट फॉर्म, रोटेशन फॉर्म में मूवमेंट करता है, यानी कोणीय गति में एक कोण के एंगल में वो घूम रहा है, यानी दैट मीन्स आप यहां समझें तो ये इस प्रकार से गति कर रहा है। इस प्रकार से जब गति कर रहा है तो देखिए यहां पर लीनियर वेलोसिटी तो है नहीं ना, यहां पर कौन सी वेलोसिटी है? कोणीय वेलोसिटी है। तो हम कोणीय वेलोसिटी, जो कोणीय वेग माना था वो था हमारा क्या था? ओमेगा। कोणीय वेग क्या है हमारा? ओमेगा। जब कोणीय वेग ओमेगा है तो हम मान रहे हैं कि इस समय ये पार्टिकल का वेग ओमेगा 1, यहां पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी है कोणीय वेग में? एक ओमेगा। और कुछ समय बाद पार्टिकल आ गया यहां, वेग हो गया ओमेगा 2। तो दैट मीन्स ये है कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। एकांक समय में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। तो यहां पर कोणीय त्वरण से बात करें तो देखिए यहां हो जाएगा, कोणीय त्वरण को हम अल्फा से नोट कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी का मतलब यह हुआ, दैट मीन्स ये कोणीय वेग में जो विस्थापन आया वो, और ये इसका समयांतराल हुआ। तो दैट मीन्स ये कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ? अल्फा अपॉन डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा वेरिएशन और करें हम, जैसे हमने एक चीज जानते हैं, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? आर ओमेगा। अगर ओमेगा यहाँ पर देखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर। अगर इस वैल्यू को मैं इस समय यहाँ पर पुट कर दूं तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन आर अपॉन डेल टी। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आर। ये भी एक तरीके से क्या है? अल्फा की वैल्यू। कभी कभार क्या होता है कि ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही उलझी है, यानी हर बच्चा इस फॉर्मूले को जानता है लेकिन इसको तोड़ के वैल्यू करके यहाँ कर देता है। तो इसके लिए 4 फॉर्मूले बना देते हैं और 4 में एक फॉर्मूले करेक्ट पहचानने के लिए करते हैं, तो ये रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कोणीय त्वरण हो गया। क्या हो गया? कोणीय त्वरण हो गया। एक आता है तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। क्या आता है? तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण क्या होता है? ये यहां पर देखें, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण में क्या है कि देखिए, जब आपने कोई ऐसा फोर्स, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इस पर कोई ऐसा फोर्स आपने एक तात्क्षणिक समय के लिए लगा दिया कि इसने तुरंत रोटेशन फॉर्म में अपने मूवमेंट को चेंज कर दिया और खुद, और फिर बाद में नॉर्मल आ गया। तो ये जो एक छोटे से समयांतराल के लिए क्या है? एक किसके लिए? एक छोटे के समयांतराल है, यानी टाइम इसमें नेग्लेक्टेड मानते हैं, टाइम को इक्वल टू 0 के करीब मानते हैं, तो उसका मतलब तात्क्षणिक त्वरण। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। इसको आप देखें तात्क्षणिक कोणीय त्वरण को, तो आपका हो जाएगा, लिमिट होती है, इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी dt 0 और d ओमेगा अपॉन dt। ये तात्क्षणिक कोणीय त्वरण है। क्या है आपका? तात्क्षणिक कोणीय त्वरण है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एक टॉपिक लेके आते हैं हम, वो है हमारा इसी में, इसको आप और बढ़ाएं आप आगे की तरफ। तो देखिए इस टॉपिक को आप और बढ़ा सकते हो, तो क्या करें हम? देखिए देखिए
कंटिन्यूस कर रहे हैं इस टॉपिक को, गुणन गति। इसके बाद देखिए हमने एक वृत्ति गति के समीकरण सुने हैं। क्या सुने? एक वृत्ति गति में एक समीकरण सुनते हैं, जैसे गति के नियम के 3 इक्वेशन हैं। क्या इक्वेशन है? जैसे पहली इक्वेशन है हमारी, पहली v इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी ए टी। दूसरी है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ जी टी का स्क्वायर। तीसरी है यहाँ पर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन तब फॉलो होती है जब पार्टिकल रेखीय मूवमेंट में हो। पार्टिकल कहाँ हो? रेखीय मूवमेंट में हो। लेकिन इस टॉपिक की हमको फाइंड करनी है घूर्णन गति। क्या करना है? ये तो आपके गति के समीकरण हो गए। इस समीकरण को क्या कहेंगे आप? गति के समीकरण। अब हमको करना है घूर्णन गति के समीकरण। अब देखिए यहां पर हम क्या करें, क्या ये v वेलोसिटी है? क्या है ये v? यहां पर वेलोसिटी है। क्या है? क्या पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है v वेग से। अगर पार्टिकल रोटेशन फॉर्म में है तब उसकी वेलोसिटी हमने क्या मानी है? ओमेगा मानी है। कोणीय वेग क्या माना है हमने? ओमेगा माना है। तो देखिए वेग ये भी है और वेग ये भी है। पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है तो इसको प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं? u मानते हैं। प्रारंभिक वेग को क्या मानते हैं? u मानते हैं। जबकि कोणीय वेग में पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा तो इसका ये u होगा। इसको b को तो हमने क्या मान लिया? ओमेगा मान लिया। अब u को क्या मान लिया हमने? u नॉट b नॉट मान लिया। तो दैट मीन्स u को किसे? ओमेगा नॉट से नोट कर देंगे। अब दैट मीन्स ये है, अब u हो गया, v हो गया। अब बात आती है a की। ये यहाँ पर एक्सीलरेशन है। ये जब एक रेखीय वेग से जब कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो एक्सीलरेशन a है। अगर कोई वृत्तीय गति में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या है? अल्फा से नोट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कोणीय त्वरण। इन दैट मीन्स अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, v को आप ओमेगा से, u को आप ओमेगा नॉट से और a को आप अल्फा से। और समय तो समय ही रहता है, इसको आप टर्मिनेट कर दीजिए। जब जैसे आप इन फैक्टरों को रखेंगे तो तीनों इक्वेशन जो हैं आपकी गति की वो गुण गति में परिवर्तन हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आपके यहाँ पर माना गया है ये ओमेगा, ये आपका यू नॉट हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। इसको आप थीटा से मान लीजिए। क्यों? कि देखिए जब भी हमारा ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया था तो हमने डेल्टा थीटा माना था। क्या माना था? डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर इसको आप डिस्प्लेसमेंट को क्या माने? थीटा इक्वल टू एस मान लें। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/t अल्फा टी स्क्वायर। ये आपका हो गया। और ये आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ये आपके गति के 3 समीकरण हो गए। क्या हो गए? ये आपके गति के 3 समीकरण हो गए। ये गति के 3 समीकरण हो गए। यहाँ से क्या होता है? करेक्ट समीकरण के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर इसको कोई वेरिएशन मान के कोई दूसरी चीज पर पुट करके एक इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब इससे आगे आप देखें, इस टॉपिक को आप और बढ़ा सकते हो आगे। देखिए इसको और कंटिन्यूएशन क्या कर सकते हैं, देखते हैं।